प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से। आज हम सबको मौका दिया है परमेश्वर खुदा बाप ने, और हम जिंदा हैं। और सबसे बड़ा गवाही यही होता है, और हम सब लोगों का गवाही जिंदा परमेश्वर खुदा बाप की पर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यीशु पिता हम सबको छुड़ाकर एक चट्टान में खड़ा करने वाला है। और हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और 8 अध्याय, उसका 12 अध्याय, 8 का 12। जगत की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। जगत की ज्योति बोला, ज्योति मैं हूँ। कौन बोलता है? यीशु बोलता है। हालेलुया। यीशु जगत की ज्योति है। तो सुनिए, आप लोगों से कह रहा है कि फिर यीशु ने लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा। है ना? अंधकार में नहीं चलोगे। क्यों अंधकार में नहीं चलोगे, परंतु जीवन की ज्योति को पाओगे। मतलब जीवन की ज्योति ये है मेरे प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर जीवन की ज्योति मैं हूँ, और आप अंधकार में अगर चल रहे हैं, बुराई के मार्ग में चल रहे हैं, ज्योति क्या करता है? आपको लाइट देता है। जैसा आपके घर में लाइट है तो आपका क्या करेगा? उजियाला आएगा, बहुत सारा रोशनी आएगा, है ना? रोशनी के द्वारा हमको जीवित रखता है परमेश्वर, है ना? और एक लाइट रहता है, हमें उजाला। हम कहीं भी जाएंगे, अंधकार हमको उजाला होता है, अंधकार दूर होते जाता है ना? जैसा लाइट हो, गाड़ी का लाइट हो, टॉर्च हो, बैटरी हो, वगैरह वगैरह हो, तो हमें लाइट अगर जहाँ है वहाँ पर भय नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा, है ना? तो जब अंधकार हो जाता है तो अंधकार क्या होता है? हमारे आँखों को, हमारे पूरे दिमागों को सन्न कर देता है। आप आँख बंद करिए, पूरे 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 मान लीजिए अंधेरा छा जाएगा, और हमें वर्ड कुछ समझ नहीं आएगा, है ना? और डर लगेगा कि अरे यहाँ कुछ तो नहीं बैठा है, यहाँ सांप तो नहीं बैठा है, यहाँ कुछ तो नहीं बैठा है, घात करने वाला तो नहीं बैठा है, मर्डर करने वाला तो नहीं बैठा है, या बिच्छू तो नहीं काटेगा, कीड़ा तो नहीं काटेगा, जानवर तो नहीं बैठा है। हमको डर लगेगा, है ना? और घबरा जाएंगे, अरे भैया मुझे तो नहीं जाना है, अरे दीदी मुझे वहाँ पर कुछ बैठा है, हमें नहीं जाना है, डर लगेगा। हालेलुया। तो डर का कारण हम चाहते हैं कि आप जो अंधकार में चल रहे हो, ये सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम मन फिराओ। लिखा है ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति। जगत मतलब क्या होता है? ये जैसा पूरे वर्ल्ड में, चाहे छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, मुंबई हो, केरला हो, ग्वालियर हो, आंध्र प्रदेश हो, भोपाल हो, इंदौर हो, जबलपुर हो, कहीं से भी आप देख रहे हैं तो यीशु कहता है, यीशु जगत की ज्योति है। यीशु ने फिर लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, जीवन की ज्योति को पाएगा। तो ऐसा ही परमेश्वर कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। तो वैसा मतलब पूरे, मतलब ज्योति, जगत मतलब पूरे जगत आ गया, पूरे वर्ल्ड आ गया। तब लिखा है कि फरीसियों ने उनसे कहा कि तू अपनी ही गवाही देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं है, है ना? फरीसियों ने कहा कि जो आप ही गवाही दे रहे हैं, तो यहाँ पर बोला तेरी गवाही ठीक नहीं है। यीशु ने उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी ही गवाही आप ही देता हूँ, फिर भी मेरी ही गवाही ठीक है, क्योंकि मेरी जीवन की गवाही, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि हमारा जैसा जीवन की गवाही होता है तो हम जाकर किसी को बताते हैं। किसी को, कोई विश्वास करता है, कोई विश्वास नहीं करता है, भटक जाता है हर एक चीज़ों में, मतलब वैसा है। तो जैसा हम बोले 2 4 10 लोगों को भी, तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा, है ना? वो क्या है? हार्ट एक लिए हुए रखता है अपने लिए। ठीक ठीक ठीक, क्योंकि वो मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाऊँगा, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ और कहाँ को जाता हूँ। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का अन्याय नहीं करता, है ना? यदि मैं अन्याय करूँ भी तो मेरा न्याय सच्चा है ना? क्योंकि मैं अकेला नहीं, परंतु मैं ही हूँ और पिता है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 या 3 जन गवाह मिलकर, जैसा
एक का गवाह थाना में, पुलिस में, कचहरी में नहीं मानते हैं, है ना, या मान भी लेते हैं, है ना। तो हम प्लान बनाते हैं, जैसा किसी को फंसाना हो, किसी को जेल में बंद कराना हो, तो हम क्या कर लेते हैं, 2 3 4 लोग हम मिलकर एफआईआर दर्ज करवाते हैं, गवाह वहाँ पर एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, ऐसा झूठ बोल कर। तो गवाह भी ऐसा मौजूद हो जाता है, तो फंसाने के चक्कर में तो यहाँ पर एक गवाह हो जाता है। तो यहाँ पर यीशु पिता कहता है 2 या 3 जन जो मेरे गवाह होते हैं, वहाँ तो यीशु पिता जैसा हम एक ही हैं, तो सच्चा खुदा परमेश्वर को हम जान रहे हैं, तो हम एक गवाही देते हैं कि परमेश्वर तू धन्य है, तो हमें जीवित रखा, हमारे जीवन को आज एक फिर से मौका दिया है ना। वैसा ही व्यवस्था में लिखा है कि 2 या 3 जन मिलकर गवाही ठीक होती है। एक तो मैंने अपनी ही गवाही देता हूँ कि दूसरों पिता और मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा है। उसने उसे कहा कि मैं तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, न तू मुझे जानता हो न मेरे पिता को, या तू जानते मेरे पिता को न तू, है ना। तो हमें क्या है, एक दूसरे का मतलब, भाई मैं तो सारी बातों आपको खटाखट बता दिया, अब इसका उत्तर भी समझना पड़ेगा। लिखा है कि यीशु जगत की ज्योति है। जैसा ज्योति मतलब क्या है, आपको ज्योति क्यों देता है? ज्योति तो आपके घर में भी होगा, आप कहीं भी लाइट लगा देंगे तो ज्योति मिल जाएगा, आप कहीं भी कुछ भी दिया जला देंगे तो भी आपको ज्योति मिल जाएगा। हम वो ज्योति की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो ज्योति की जो बात कर रहे हैं, वो ज्योति आपको, उस ज्योति के लिए जो अंधकार में पड़े हैं, दर्द में पड़े हैं। दर्द मतलब क्या, आपका सीना दर्द, बदन दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, पैर दर्द, घुटने दर्द, है ना, ये सब क्या है, दर्द में है, प्रॉब्लम में है, वेदना में है, मतलब पूरे मतलब तकलीफ में है, कर्जा में है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है। इस संसार का आप टेंशन में पड़े हैं, इस संसार आपको नहीं छुड़ा सकता, आपके माता और पिता आपको नहीं छुड़ा सकता, आपको शांति नहीं दे सकता, आपको छुटकारा नहीं दे सकता। पैसा दे सकता है, धन दे सकता है, दौलत दे सकता है, शोहरत दे सकता है, सब दे सकता है, परंतु आपको छुटकारा नहीं दे सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कहीं से भी देख रहे हो, छोटा हो, बड़ा हो, या पास्टर हो, अपोस्टल हो, या भविष्यवक्ता हो, उन सभी को यह मैसेज है, या विश्वासी हो या विरोध करने वाला हो, और उन सभी को मेरा ये मैसेज है, कोई भी शांति नहीं दे सकता है। दलाल जो करते हैं, या कमीशन खाते हैं, डोनेशन करते हैं, या कमीशन ले लेते हैं, वो सब क्या है, वो शांति नहीं दे सकता है आपको, है ना। एक पल के लिए आपको दुआ और दवा एक थोड़ी सी ज़िंदगी दिला सकता है। इंजेक्शन आप टोचेंगे, आपको पेन हो रहा होगा, तो आपको 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन आराम करवा सकता है ना। पर कहता है ना, अरे दवा तो हमने अभी लिया, अब तो आराम कर लेते, सो जाते हैं, मुझे चैन मिला, सुकून मिला, मुझे आराम मिला, शांति मिला, ऐसा सोचते थे। लेकिन फिर आपको लपेट करके आता है वही अंधकार, फिर आपको पैर में आ जाता है। हाँ, हम क्या कर लेते हैं, अंधकार का मतलब मालूम, अंधकार मतलब क्या है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, खूब सजा रहे हैं, घर को सजा रहे हैं, घर को मतलब आप धूमधाम कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आपको शांति मिल रहा है? आपको शांति मिल रहा है? तो बताइए। शांति वो चीज़ है, हम ये नहीं चाहते कि शांति के लिए आपका मन भी होना चाहिए, आपके मन को शांति चाहिए। शांति वो है जो हमने एक चीज़ समझा कि परमेश्वर यीशु पिता मुझे शांति दिया है ना। शांति वही दे सकता है, और वो है यीशु नाम, और आप लोग चिढ़ते हैं यीशु नाम से, हालेलुया। और ये तो अपने ही गुणगान गा रहा होगा, अपने ही वचन बनाकर, बढ़ाकर, चढ़ाकर, मोड़कर, तोड़कर बोलता होगा। नहीं 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 नहीं, कंफ्यूज मत हो ना आप सभी लोग, जो भी आप इंस्टाग्राम से देख रहे हैं, फेसबुक से देख रहे हैं, ये सभी भाई बहन के लिए कंफ्यूज नहीं होना है। हम ना बढ़ा के बोलते, ना चढ़ा के बोलते, ना घटा कर बोलते। जो वचन है,
जो कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। फिर यीशु ने फिर लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा। मतलब आप अगर यीशु के पीछे हो रहे हैं, अगर यीशु के पीछे चल रहे हैं, तो हम मिट जाएंगे, टूट जाएंगे, फूट जाएंगे। लेकिन आज आपको बता रहा हूँ, ये वचन में जो लिखा है, ये यीशु मसीह का वचन है, पवित्र शास्त्र है। आपको घर में, आपको कागज में लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको रजिस्टर में मिल जाएगा, आपको डायरी में मिल जाएगा, आपको कहीं मिल जाएगा। वो लिखा हुआ लिखावटी इंसान का है, और ये भी है, मानते हैं। लेकिन ये वचन जो शब्द है प्रभु यीशु मसीह की ओर से है, जो घटना घटते हुए आ रहे हैं, वह पूरा भी हो रहा है। यीशु मसीह कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, अगर आप मेरे पीछे हो लेगा तो आप कभी अंधकार में नहीं चलेंगे। और आप समझ कर देखिए, जुड़ कर देखिए, संगति करके देखिए, ये वायदा कर रहे हैं आपसे परमेश्वर यीशु पिता। आप अंधकार में नहीं चलेंगे, आपको उजाला और आपका भविष्य का आपके हाथ में है। और आप परमेश्वर को जाने, तभी आप अंधकार से दूर होंगे, है ना। बुरी आदतों से, कीचड़ों से, चाली चुगली से, आज उससे बात नहीं करना, मुंह खुल जाना, इससे झगड़ा करना, उससे चुगली करना, उससे बैर करना। हम लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर का मंदिर है, और हम क्या कर रहे हैं, मंदिर को नष्ट कर रहे हैं। नष्ट मतलब नष्ट क्या कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। अरे आज तो मैं मुंह पोछ लिया, झाड़ लिया, हाँ साहब अच्छा हूँ। हम दिखाने के लिए, इधर जा रहे, उधर जा रहे, उधर जा रहे। जब बड़े को मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, पूर्वजनों का जो भी पाए जाते हैं, जो रिश्ते नाते हैं, उन सब को हम क्या कर रहे हैं, शराब को तोड़ते हैं। हम तोड़ते हैं, यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं। जो पूर्वजनों का शराब है, जो बंधन आते हैं, अटैक करते हैं जादू टोना से, या कोई भी गृहस्थ होता है, व्यक्ति होता है, अपने आप को या फांसी लगा लेना या डांट बोली से सहना क्षमता नहीं रखता है, वो कौन है, उनके अंदर क्या करता है, शैतान स्पिरिट, जो एक स्पिरिट बन जाता है। हम ही निमंत्रण कर देते हैं कि कमान कमान, आओ 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 आओ, हम ही बुलवा दे देते हैं कि आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, निमंत्रण कर देते हैं। तो क्या होता है, दुष्ट आत्मा इतना हावी हो जाता है कि आप लोगों को अटैक करता है। आप सभी लोगों से, जो भी आप लोग ग्रुप में जुड़े हैं, और मैंने भी आप लोगों को ग्रुप में जोड़ा है, उन सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो मैं आप लोगों को वीडियो के चैनल के माध्यम से, जो भी ग्रुप में हैं, उन सभी को मैं ये चैनल में भेजूँगा। अगर जो भी वचन को सुनकर आप हटना चाहते हो, हट जाइए, जुड़ना चाहते हो, जुड़ जाइए, शेयर करना चाहते हो, शेयर करिए। आपका ज़िंदगी है, आपका भविष्य है, इसमें आपका बच्चे के भविष्य है, आपके पति का है, आपकी पत्नी का है, आपके हो सकता है आपके माँ बाप हो, है ना। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि हमें शांति नहीं मिल रहा था। हमें शांति के लिए कहाँ जाना है, बहुत खटखटा रहा होगा दरवाज़ा, आपके लिए तो खोलते ही नहीं होगा। आपका पृथ्वी में तो क्या दरवाज़ा खुलता ही नहीं होगा, आपका पृथ्वी में तो दरवाज़ा बंद ही है ना। हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, ऐसे समझ में द्वार एक बंद हो जाता है। आइए एक वचन और पढ़ते हैं, देखिए, इसीलिए देखिए रोमियो 2:12, ठीक है। इसीलिए जिन्होंने व्यवस्था पाया और पाप किया, क्या हुआ, इसीलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाया पाप किया, वह बिना व्यवस्था में नष्ट भी हो गया, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, वह दंड की व्यवस्था के अनुसार होगा। तो जैसा एक व्यवस्था होता है, आप व्यवस्था मान रहे हैं, आप कानून को मान रहे हैं, नहीं मान रहे, आप क्या कर रहे हैं, व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं, और आपको शांति नहीं मिल रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इतना परमेश्वर यीशु मसीह आप सभी को ज्ञान दे रहे हैं। हमें ज्ञान की बातें को सुनना है, और इस वीडियो को झट से नहीं काटना है, क्योंकि जो काटता है वो परमेश्वर की बातें को नहीं सुनता है,
वो खुदा की बातें को नहीं सुनता है, नकारात्मक बातें को सुनता है। तो हम कहते हैं कि आप व्यवस्था का आप बोल रहे हैं कि हम तो बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत आरती करा, बहुत आराधना करा, बहुत मतलब हम भक्त गण हैं। अरे मैं तो करते आया, मानते आया, जानते आया हूँ, मुझे अभी तक शांति क्यों नहीं मिल रहा है? यहोवा परमेश्वर कहता है आप अपने पत्नी को प्रेम करें, आप अपने माता को प्रेम करें, अपने एक समान अपने माता और पिता को आदर करें। सभी भाई बहन एक दूसरे से मतलब हम आदर करने की योग हैं, हम आदर का एक योग बने कि परमेश्वर हमें सबको मौका देता है ना। तब लिखा है कि हम तो क्या कर रहे हैं, ये व्यवस्था आपके पास पहुंच रहे हैं और ये वचन आपके पास पहुंच रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, व्यवस्था को पाकर आप क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। मसीह वाले के लिए भी बोल रहा हूँ, व्यवस्था जैसा आपका कानून परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया, हम उस कानून को उल्लंघन कर रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का मान लीजिए कि हम जाना है क्रूस के सामने, अंगीकार किया है कि प्रभु तू ही मेरा रक्षक है, तू ही मेरे छुड़ाने वाला है, तू ही मेरा उद्धार करने वाला है, और तू ही मुझे पापों से छुड़ाया। हमने गवाही दिए होंगे, आप लोग चर्च में भी गवाही देते होंगे। तो इसीलिए आपने व्यवस्था, इसीलिए जिन्होंने व्यवस्था पाया और पाप किया, बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। देखिए बिना व्यवस्था का भी नष्ट होंगे। और लिखा है कि व्यवस्था के अनुसार होंगे, क्योंकि जो परमेश्वर के व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहरेगा, है ना। अगर आप सुनने वाले नहीं, उस पर आप चलने वाले होंगे, तभी आप धर्मी ठहरोगे, तभी आप प्रभु यीशु मसीह का कानून को और सबको जो जगत में हमने सबको जगत का इस संदेश को सुनाया है, और आप ज्योति का संतान ठहरोगे। और एक सामर्थ्य प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। आपके परिवार हो, आपके बच्चा अगर कहना नहीं मान रहा होगा, आपका पति अगर आपका कहना नहीं मान रहा होगा, आपका बच्चा चिड़चिड़ कर रहा होगा, रोता होगा, बहुत तकलीफ में होता होगा, मतलब वो चमक जाता होगा, झमक जाता होगा, तो वो क्या शैतान उनको हावी करना चाहता है, ऐसा रहता है, जादू टोने वाला होता है, बंधन में बंधा रहता है। अरे हम तो अनाज को भी पूजा कर लेते हैं, सबको करते हैं, सब करते हैं, सब खाते पीते हैं, लेकिन क्या करते हैं, शराब को नहीं तोड़ते हैं, बंधन को नहीं तोड़ते हैं। गटागट जो भी आया मार्केट से उसे खा लिए, बाज़ार से आया खा लिए, जो भी कटा पीटा रहा उसे खा लिए, किसी के लिए दुआ नहीं करते हैं। ये सब क्या है, श्राप होता है, बंधन होता है। जो पैसा आता है, कोई भी कैसे कुड़कुड़ा के देते होगा, कोई भी चुगली करके देता होगा, कोई भी मन बोझ हल्का करके देता होगा, अरे कुड़कुड़ा फुड़कुड़ा के देता होगा, झगड़ा करके वो आता है, मालूम, उसके लिए भी हमें दुआ करना है कि प्रभु ये पैसा मेरे लिए है, और अच्छे जगह में इस्तेमाल करना है, कि नशे में नहीं, कि दारू में नहीं, कि रंडीबाजी में नहीं, भड़वागिरी में नहीं, कि हमें किसी दलाल के लिए नहीं, किसी का व्यापार और व्यापार के लिए नहीं। प्रभु ने कहा, मालूम, प्रभु ने कहा जे पवित्र आत्मा की मंदिर है, इसे डाकुओं का खो नहीं बनाना है। तो वैसा भवन जो डाकुओं का खो बना दिया था, तो व्यापार कर रहे थे, तो प्रभु ने क्रोधित होकर कहा चलो हटो, सबको चौकी फोकी सब उलट दिए थे, मालूम। तो ऐसा हमें व्यापार नहीं करना है, हमको एक दूसरे से प्रेम करना है। प्रभु अगर आप कमाते भी हो, कहीं भी से कमा के ला रहे हो, पसीना बहा कर ला रहे हो, किसी को इतना जुड़ाई कर रहे हो, मिस्त्री हो, कारीगर हो, प्लम्बर हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, पेंटर हो, कोई भी हो, गाड़ी चला रहे हो, ड्राइवर हो, ड्राइव कर रहे हो, वकील हो, झूठे केस लड़ रहे हो, या आप सच्चे केस लड़ रहे हो, या पुलिस अधिकारी हो, आप दलाली कर रहे हो, रोडों पे, ट्रैफिक पे, सिग्नल में पैसा ले रहे हो, तो ये भी प्रभु को शोभा नहीं देता है। चाहे आप सांसद हो, विधायक हो, एमएलए हो, दलाल मत करिए। सभी को मेरा ये रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे के लिए व्यापार मत बनाइए मेरे भाई बहन। जो परमेश्वर हमें दिया है उसी में संतुष्ट रहें। हमें आगे का जीवन और आगे का हमारा भविष्य, हमारे बच्चा, हमारे परिवार,
हमारे नाती पोते आप सभी लोगों के लिए ये भविष्य को खराब मत करिए। ये व्यापार बन जाता है। क्या है, किसी का गरीबी नहीं समझा जा रहा है, किसी का बेदर्द नहीं समझा जा रहा है, रोडों में पाए जा रहे हैं, कई ऐसे भटक रहे हैं, कई ऐसे भूखे और प्यासे हैं, उसके लिए कोई सोचता नहीं है। आजकल कोई सोचता नहीं है। अरे मुझे मिला, मैं क्या करूं, दुनिया गया भाड़ में। लोग अपने ही सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। तो बाइबल का कहता है कि जो व्यवस्था में, जो सबको बोलना चाहूँगा, इसीलिए लिखा है क्योंकि जो परमेश्वर की व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाला धर्मी ठहरेगा। सुनने वाले से नहीं होता है, चलने वाला ही धर्मी ठहरता है। तो आपको धर्मी बनना है, चाहे कहीं से भी दिख रहे हो, किसी जगह से भी हो। तो हमको क्या करना है, हमें मेहनत से प्रभु ने दिया है, मेहनत से कमाओ, मेहनत से खाओ, किसी फालतू व्यर्थ में मत पैसा बांटो, व्यर्थ में मत उड़ाओ, व्यर्थ मतलब ऐसे चीज़ मत करो। जिसका ज़रूरत है उसी को ही दो, एक दूसरे का मदद करो, एक दूसरे का हेल्प करो। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी पाप मत करो, कोई भी ऐसे अनहोनी ना होने पाए। और हम पूरे भारत देश के लिए भी दुआ करेंगे कि परमेश्वर यीशु पिता सभी भाई बहन को जहाँ से भी है सबको सुसंत्र रखे, आज़ाद रखे, सामर्थ्य दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे। आने वाले समय परमेश्वर कोई भी ऐसे चीज़, ना मर्डर हो, ना झगड़ा हो, ना हथियार चले, ना जंग चले, हर एक लोगों के लिए हम दुआ करेंगे। और सभी लोगों के लिए कि परमेश्वर यीशु पिता सबको छुड़ाए। और परमेश्वर इन द नेम जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ हर एक एक्सीडेंट को लेकर, हर एक जो काम जो धंधे, जो बिजनेस जो भी डाले हैं, उसके रोजी रोजगार, जो भी आने वाले कर्ज होगा, हम यीशु मसीह के नाम से सारे कर्जों को, शराबों को, बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। धन्यवाद करते हैं। आइए हम दुआ करते हैं। तो धन्यवाद करते हैं कि एक मौका परमेश्वर ने आप सभी लोगों के लिए इस वचन में और मैसेज में दिया है। और आप सभी लोग सब्सक्राइब करने से पहले हम बता रहे हैं कि मेरे लिए सब्सक्राइब मत करिएगा। और ये यीशु पिता का मैसेज है, वो आपके खुद के जीवन के लिए आप सब्सक्राइब करिएगा। और सब्सक्राइब करने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर ये वचन मेरे पास पहुंचा है और परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा है, ऐसा धन्यवाद करिए। चाहे आप नहीं विश्वास कर रहे हैं तो भी आप इस चैनल में विश्वास करके देखिए, आपको ज़रूर। और जिसको भी परमेश्वर ने जब कहा कि वचन पर विश्वास करने से सब कुछ, तेरा घराना ठीक हो जाता है, तेरा उद्धार होगा, तो मुझ पर भी विश्वास करके देखा और भेजने वाले पर भी विश्वास करें। तो वैसा ही वचन है। और परमेश्वर यीशु पिता पर विश्वास कीजिए और हर एक बंधन शराब टूटेगा। हर एक चीज़, जैसा आपका कोई भी एक्सीडेंट ना हो, कोई भी ऐसी केसेस ना बने। परमेश्वर कितने भी ऐसे बीमार पाए जाते हैं हॉस्पिटलों में, हम उन भाई बहन के लिए भी दुआ करेंगे कि परमेश्वर सभी हॉस्पिटल में जो भी बीमार एडमिट है, प्रेग्नेंट है, उन सबको नॉर्मल डिलीवरी, सभी चीज़ डिलीवरी नॉर्मल होने पाए। परमेश्वर ऑपरेशन अगर कर रहे हैं प्रभु यीशु पिता, तो उन सभी के लिए हम नॉर्मल ऑपरेशन भी होने पाए। धन्यवाद करते हैं। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु पिता, एक बार फिर से आपके चरणों में समर्पित करते हैं सारी बातों के लिए। प्रभु यीशु पिता, तेरी महिमा के लिए धन्यवाद करते हैं। आदर और मान सम्मान एक बार फिर से देते हैं इस देश में जितने भी है परमेश्वर, जो आपके विरोध कर रहे हैं परमेश्वर यीशु पिता, और मसीह विरोधी जो भी परमेश्वर उठ खड़े होते हैं, उन सारे विरोधियों के लिए, छत्तीसगढ़ में जो विरोध कर रहे हैं इस समय सारे जगह में जो विरोधी कर रहे हैं प्रभु, वो लोग नहीं जानते, इन्हें क्षमा करना परमेश्वर यीशु पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये लोग नहीं जानते हैं खुदाबंद परमेश्वर, उनके परिवार को, उनके बच्चे को परमेश्वर आप बख्श दीजिएगा। अगर मार रहे हैं, सता रहे हैं, काट रहे हैं, फोड़ रहे हैं, जेल में बंद करवा रहे हैं, तो ये लोग नहीं जान रहे परमेश्वर यीशु पिता, इन्हें क्षमा करना। इनकी सारी प्रार्थना परमेश्वर मैं आपको दे रहा हूँ खुदाबंद प्रभु। ये विरोध करने वाले यीशु मसीह के नाम से ब्रेक करते हैं, यीशु मसीह के नाम से स्वर्गदूतों को रिलीज करता हूँ परमेश्वर पिता, और ये रुक जाए, थम जाए, और परमेश्वर आपकी स्वर की वाणियाँ सुनने पाए, आपकी भाषाएं सुनने पाए परमेश्वर यीशु पिता। जो आपके वचन दिया, इनके घरों में उद्धार को और एक छुटकारा महसूस होने पाए परमेश्वर यीशु पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से
हम मांगते हैं परमेश्वर अनुग्रह दया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं कि इस समय जितने भी हॉस्पिटल में हैं सुबह की बेला मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। सारे मध्य भारत पूरे जगत में परमेश्वर जो यहाँ पर संदेश और ये प्रचार पर पूरे हॉस्पिटलों में जाने पाए, पूरी जो नेता मंत्री हैं शासन हैं सबके पास इस प्रचार को पहुँचने पाए परमेश्वर यीशु पिता। लोग बदले, हालात बदले, इनके मन बदले परमेश्वर। कोई भी एक दूसरे में डाह फूट झगड़ा निंदा चुगली न रहने पाए परमेश्वर। एक मन एक चित्त रहने पाए। सभी लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस देश को, भोपाल क्षेत्र को, इस भारत को परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर जगह शांति का अमोल रहने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ। इस समय जितने भी हॉस्पिटल में पाए जाते हैं परमेश्वर यीशु पिता, थायराइड कैंसर हॉस्पिटल में जो भी पाए जाते हैं, लोकवे की रोगी बीमार, बीपी लो, शुगर परमेश्वर, डायबिटीज, यूरियाटिसिड जो भी बढ़ा होगा सब चीज़ कंट्रोल यीशु मसीह के नाम से होने के लिए हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर इसी समय परमेश्वर यीशु पिता सबको ग्रहण करने पाए और ये विश्वास योग्य होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन परमेश्वर आपने सभी को, जहाँ बहन भाई जहाँ भी हैं परमेश्वर इस समय हॉस्पिटलों में बीमार है, दुखी हैं परमेश्वर यीशु पिता, उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ और चंगा और अद्भुत कार्य इनके जीवनों में होने पाए। और इनको मौका परमेश्वर फिर से दिया, इसके लिए तेरी धन्यवाद। नया जीवन देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हर एक के लिए परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर यीशु पिता। धन्य है और परमेश्वर जो भी ऑपरेशन हो रहा है परमेश्वर वो नॉर्मल होने पाए धन्यवाद करते हैं। और जो ऑपरेशन के लिए बोला गया है और टाइम दिया है यीशु मसीह के नाम से अगर कोई भी बीमारी है तो धुएं के समान उड़ जाए, आउट होने पाए। धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, एक मौका फिर से दिया इसके लिए तेरी धन्यवाद। भी ट्रैफिक सिग्नल सब में जो भी गाड़ियाँ वैन चल रहा है प्रभु, हादसा जो होता है यीशु मसीह परमेश्वर जो भी जान रहे हैं प्रभु तेरे ये वचन को सुन रहे हैं वो भी आपकी संगति में कर कर और दुआ में शामिल होने के लिए और आपकी संगति करने के लिए हो जाए, ताकि इस देश के लिए दुआ करने पाए, इस भारत के लिए दुआ करने पाए, हॉस्पिटलों के लिए दुआ करने पाए। हम मिलकर सब लोग आपकी स्तुति आराधना करने पाए, एक संगति में इस सबको ले लेते हैं परमेश्वर, आपके राज्य में लेने के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि ये लोग जाने और हम सब लोग मिलकर इस देश के लिए, इस भाई के लिए, बहन के लिए, हम हॉस्पिटलों में जो पाए जाते हैं उस सब के लिए हम दुआ करने वाला हो जाए। धन्यवाद करते हैं अच्छे पिता, आपने हमें दिन दिखाया, तेरे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु पिता। इस मोबाइल के द्वारा परमेश्वर कोई भी ऐसी दुष्ट के कार्य न होने पाए, कोई भी ऐसी भरम वाला, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी विचार करने वाले, गंदे विचार करने वाले, कोई भी ऐसे सोच रहे हैं फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड, इस सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ मोबाइल के जरिए ना होने पाए। एंड द नेम जीसस, जितने भी चला रहे हैं इस समय पूरे भारत में परमेश्वर, कोई भी ऐसे क्राइम हो तो यीशु मसीह के नाम से रुक जाए। जो विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर, वो विश्वास इनके बना रहे और इनके कोई भी परिवार में घात ना होने पाए परमेश्वर। जो भी घात हो रहा है यीशु मसीह के नाम से रुक जाए। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सारी बातों के लिए मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ हर एक एक्सीडेंट से लेकर, हर एक चीज़ों से लेकर, जो भी काम धंधा है प्रभु, जो विश्वास करता है उसके काम परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए परमेश्वर यीशु पिता। और युग युग परमेश्वर आपको जानने के लिए इसको मदद और सहायता, इनको ज्ञान और बुद्धि आपको मिले। जाना है परंतु आपके संग चलने पाए, समझ ज्ञान नहीं परंतु ज्ञान आपकी ओर से मिलने पाए। धन्यवाद करते हैं कि हे सृष्टिकर्ता, आपने हमें बनाया, हम सबको बनाया, एक जीवन का सांस फूंका परमेश्वर, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं सारे परिवारों के लिए दुआ करते हैं, जो भी सदस्य लिए हैं उनके परिवार के लिए मैं दुआ करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर यीशु पिता, उन परिवार को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। जितने लोग ने सदस्य लिए हैं परमेश्वर, उनके परिवार में एक एक घर को परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाता हूँ चारों तरफ से परमेश्वर, कोई भी हानि, कोई भी मुसीबत ना होने पाए। एक एक परिवार प्रभु, सिर से लेकर नाखून से लेकर पैर तक परमेश्वर, उनके परिवारों को मैं नाम नहीं जानता परंतु आप जानते हो खुदावन प्रभु, वो आपके राज्य के लिए लिए हैं। और हर एक परिवार को एक एक को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ ऐसा ना होने पाए और सब यीशु मसीह के नाम से आउट होने पाए। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर यीशु पिता
धन्यवाद देते हैं सारी बीमारियों के लिए, सारी तकलीफ के लिए जाता रहे और एक बीमारी भी कोई छू न पाए। जो भी आपके परिवार में इस मोबाइल के द्वारा अगर आप सदस्य लेते हैं तो परमेश्वर यीशु पिता के राज्य में लेते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदाबन परमेश्वर, इन सारे परिवार को आप सुरक्षित रखना। जो विश्वास करते हैं सदस्य लेने से नहीं परंतु आपकी संगति चलने से होता है। धन्यवाद करते हैं खुदाबन प्रभु, परंतु तेरे राज्य के लिए यीशु समाचार को सुन रहे हैं तो सदस्य के जरिए सुन रहे हैं तो और भी गहराई से समझने की नहीं होने पाए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, हम आदर और मान सम्मान आपको देते हैं परमेश्वर यीशु पिता, हर एक लोगों के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि सभी को लिए जो भी परिवार सुनते हैं परमेश्वर, इन सभी परिवार को चाहे छोटा हो बड़ा हो पूरे परिवार को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। सभी परिवार सुरक्षित रहने पाए, कोई भी हानि कोई भी मुसीबत ना आने पाए। परमेश्वर तेरी राज्य को जाने, तेरी समझ को जाने, तुम्हारे मध्य में जानने पाए, तुम्हारी भाषा को जानने पाए प्रभु यीशु पिता। तो एक दूसरे में प्रेम करे, एक दूसरे में आदर और प्रशंसा दें, कोई भी लड़ाई कोई भी झगड़ा कोई भी ऐसी चीज निंदा बुराई न करने पाए, एक दूसरे में मारा पिटी झगड़ा बुराई हिंसा न करने पाए। कोई भी भ्रम की आत्मा, कोई भी व्यभिचार करने वाले आत्मा, कोई भी नशे करने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु पिता, धन्यवाद देते हैं एक मौका दिया और हमारे पूरे क्षेत्र के लिए दुआ करते हैं जहाँ भी इस क्षेत्र में हैं परमेश्वर, इस क्षेत्र में आजू बाजू के सभी भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं, पूरे एरिया को परमेश्वर। एक दूसरे में प्रभु कोई भी ऐसी एक्सीडेंट, कोई भी झगड़ा, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी महामारी, कोई भी सताव, कोई भी ऐसी चीज़ ना आने पाए परमेश्वर यीशु पिता। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने मौका दिया और भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। कुत्ता बिल्ली जानवर के द्वारा भी कोई भी ऐसी चीज़ लड़ाई झगड़ा उत्पन्न न होने पाए परमेश्वर यीशु पिता। धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, आपने मौका दिया इसके लिए तेरे धन्यवाद। आप आगे के समय आगे के जीवन परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद करता हूँ सभी पास्टर गणों को परमेश्वर मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। सारे लोगों को परमेश्वर जितने भी सेवा करते हैं इस पूरे भारत में पूरे राज्य में प्रभु तेरी अधीनता में रहकर करने पाए, तेरी संयम रहकर करने पाए, तेरी धर्म के और राज्य की परमेश्वर सुसमाचार को प्रचार करे। कोई भी ऐसी चीज़ गंदा और ये ना होने पाए परमेश्वर कि दबाकर कोई भी प्रेशर से न करने पाए परमेश्वर। आपकी वचन को आपके अधिकार को समझ कर करने पाए। आपने उन्हें अधिकार दिया और हमें भी अधिकार दिया खुदावन प्रभु, वह अधिकार को लेकर चले, कोई भी नियम कोई भी दबाव कोई भी प्रेशर से नहीं परंतु आत्मा और सच्चाई से करने पाए परमेश्वर यीशु पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ विश्वासियों के लिए परमेश्वर, जो विश्वास करके सुनकर भवनों में जाते हैं परमेश्वर यीशु पिता, चाहे स्वयं हो परमेश्वर चाहे कोई भी हो। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जितने ने ग्रहण किया परमेश्वर यीशु पिता सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। अविश्वासी अविश्वासी विश्वासी और पास्टरगण सबको मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। तेरे राज्य में संदेश को प्रचार करने के लिए सत्य मार्ग और जीवन के रास्ता चुनने पाए यीशु मसीह आप ही हो और सत्य मार्ग और जीवन के लिए। तो हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन परमेश्वर सभी को, जो भी टेंशन में कोई भी फांसी लगाने कोई घात करने के लिए कर रहे तो यीशु मसीह के नाम से रुक जाए। हम प्रार्थना करते हैं सारी चीज़ों के लिए, मर्डर की सोच रहे तो यीशु मसीह के नाम से कैंसिल हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह हम सब एक राज्य के लिए, एक परमेश्वर आपके लिए हम सब लोग परमेश्वर इस मैसेज को परमेश्वर लोगों तक पहुंचाएं और हम लोग भी पहुंचाने वाले बने और भाई लोग जो सदस्य लिए वो भी पहुंचाने वाले बने। परमेश्वर उनके परिवार में भी शांति का राज्य होने पाए। धन्यवाद है परमेश्वर हमें मौका दिया। हर एक जो काम धंधा बिजनेस करते हैं आज के दिन परमेश्वर आपके हाथ में सौंप कर उनका भी परिवार को हर एक चीज़ों से कमी घटी से पूरी करना परमेश्वर। जो परमेश्वर सेवा के लिए है प्रभु, जो सेवा करना चाहता है परमेश्वर यीशु पिता, उनके सेवा को परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। सब सेवा करने के लिए होने पाए और तत्पर तैयार होने पाए। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने मौका दिया है सभी को, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं शून्य हूँ परमेश्वर तेरे नाम की महिमा के लिए। हमारे परिवार में हमारी पत्नी को हमारे बच्चों को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु पिता। सबको शांति का और संदेश प्रचार करने में उसे भी सहायता मदद किया। धन्यवाद करते हैं आगे के जीवन परमेश्वर मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। आदर और मान सम्मान आपको देता हूँ। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद करता हूँ कि जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने हम सबको मौका दिया, संगति जरूर करें। जय मसीह की।